जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जिस युवा का हाल आज इतना बेहाल कर रखा है, वही युवा कलम पकड़ना जानता है तो उसको उखाड़ फेंकना भी जानता है। ध्यान से देखना, उस 17 लोग जो मरे पड़े हैं, 17 स्टूडेंट, उनकी माँ से पूछना कि दर्द क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी प्यारी है, इसी सरकार में कुर्सी प्यारी है। आज एक और पेपर लीक हो गया। देखो, पेपर लीक तो पहले भी हो रहा था। सवाल ये है कि शिक्षा माफिया कब खत्म होगा। ठीक है, सत्ता की रोटी सेकने वाले लोग, एसी में बैठने वाले लोग कब सोचेंगे कि देश का विकास, जो कहते हैं ना कि चरम सीमा पे है, देश की बर्बादी भी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कोई देख नहीं रहा, स्टूडेंट लोगों को कोई देख नहीं रहा। ठीक, और बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। तो वो स्टेटमेंट कितना बड़ा एक खुद में एक टेररिज्म वाला स्टेटमेंट है। इसमें टेररिस्ट कौन हो रहा है? वो दहशत फैला रहे हैं या हम दहशत फैला रहे हैं? आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं इसलिए क्योंकि हमें दहशत है कि कल को हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कल को हमारे करियर में कुछ इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि दहशत कौन फैला रहा है? फिर ये आप सोचिए ना, हम फैला रहे हैं या वो फैला रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आज का यूथ क्या सोचता है? एक तरफ एक यूथ है जो धर्म का झंडा उठाए हुआ है, उसको लग रहा है कि धर्म हर वक्त खतरे में है। दूसरा आप जैसे लोग हैं, फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, करोड़ों छात्र ऐसे हैं, फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। सर देखो, जो अब वो क्या कर सकते हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनका लीक हुआ पेपर, फिर भी बच्चे होप तो नहीं छोड़ सकते ना, सिस्टम के अंदर ही है, फिर से उन्होंने प्रिपेयर करा, बेचारे बच्चों ने। जिनको धर्म का झंडा थमा गया। सर धर्म के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये मुद्दा आज धर्म भी तो युवा है ना, वो भी तो उनको भी पढ़ना चाहिए। वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? जब देखो एजुकेशन को ऑल्टर, जैसे गवर्नमेंट जो चाह रही है कि हम एजुकेशन को ऑल्टर कर दें, हम जैसे ऑल्टर इन द सेंस जैसे एनसीईआरटी, हाँ मतलब ऑल्टर मतलब उसमें चेंजेस लाएं, ऐसा चेंजेस लाएं जिसमें धर्म को ऊपर रखा जाए, तो उससे तो होगा ही ना। अगर आप एजुकेशन को ऑल्टर कर दोगे, एजुकेशन में चेंजेस लाओगे, तो जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके बेसिक से तो उसका आप दिमाग बचपन से उसके दिमाग को चेंज कर रहे हो ना। तो इस चीज़ का एक ही जवाब है। यहाँ पे कई सारे मैंने इंटरव्यूज देखा, जो छात्र हैं वो लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता वो लोग सब मोदी सपोर्टर हैं। मेरे माता पिता भी है, क्या कहते हैं? मेरे माता पिता ने मुझे अलाउ नहीं किया था यहाँ आने के लिए, बहुत डरे हुए थे। बट एक तरह से अगर आज मैं यहाँ नहीं आता। कैसे समझाया आपने अपने माता पिता? मैंने उनको बताया नहीं है। अच्छा, नहीं बताया। क्या करते हैं वो? क्या कहते हैं मोदी जी क्या है? उनके लिए वो उन्हीं को वोट देते हैं, उनके लिए वो चीज़ सही है। वो भी क्योंकि देखो वहाँ पे भी एक धर्म का एंगल है, बट मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। बट वो उनका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है। मेरे घर पे डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है जो जिसकी वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन आपका ओपिनियन और उनका ओपिनियन मैच नहीं करता होगा, कभी क्लैश भी होता है? क्लैश होता है, बहुत क्लैश, लड़ाइयाँ होती है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में हूँ। वो मेरे माता पिता झारखंड से हैं। सो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कंडीशन है, अभी लगभग रात हो चुकी है यहाँ पर और समय 8:15 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी भी भीड़ आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। और अब मंच पर अभिजीत दीपके हैं और उनके बाकी स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और अलग अलग युवा यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड का समय है। तो कई सारे लोग यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो रहे हैं, कई सारे लोग पहुँचे हुए हैं। कई लोग 8 दिनों से यहीं हैं जो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। दोस्त तुम भी 8 दिन से यहीं हो? हाँ, 8 दिन से? हाँ। कैसे रह रहे हो यार इतनी गर्मी में? अब क्या कीजिएगा, क्या चाह रहे हो? मतलब तुम लोग वाई गवर्नमेंट रिलीज नेम ऑफ 6 इंडियन आर्मी, अब तुम यार ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा लेके खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि उस समय बोले थे राजनाथ सिंह की कोई हमारी आर्मी नहीं मरा था, यानी शहीद को दर्जा नहीं दिया गया था। अब जाके रिलीज किया है कि हाँ 5 आर्मी 1 एयरफोर्स मरा है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्टर में भी यानी पूरी सिस्टम ही कोलैप्स कर गई है। सारे झूठे मंत्री हैं। हाँ, ये सारे मंत्री झूठ बोलते हैं और सारे, और हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई है। बड़ा ये मुद्दा है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर का एक मुद्दा है। और इसीलिए हर युवक को आगे आना होगा, और नहीं आओगे तो मारे जाओगे बारी बारी। झूठ को भी तो लोग सच मान लेते हैं ना। हाँ, मानते नहीं। उन्होंने जब बोला था कि ना कोई घुसा है, याद है ना चाइना के टाइम पर, तब भी लोगों ने सच मान लिया था ना। हाँ, क्योंकि ये जब झूठ बोलता है ना तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम लाता है, कहीं ना कहीं राम भगवान को लेकर आता है, धर्म को लेकर आता है। इसीलिए सच मान लेते हैं लोग, क्योंकि इस पे आँख मूंद कर विश्वास करने वाला अंधभक्त है भारत में। बहुत सरकार कहती है कि कोई शहीद नहीं हुआ है, फिर
उसके बाद चुपके से छह नाम भी, जबकि इससे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। हाँ हो सक, मगर 6 का नाम दिया और उसके बाद ये कहे कि मतलब ये दिया ही नहीं है। अब जितना देंगे डाटा उतना ही तो हम लोग मानेंगे, मगर इतना पर भी हम क्यों कहे कि मतलब अब क्यों साल भर क्यों बाद दिए हम लोग को, कहने का मतलब ये दर्जा दिए, ये पहले क्यों नहीं दिए गए थे। तो ये कहने के डिफेंस में भी है और राजनाथ सिंह भी कोई शिक्षा मंत्री तो आप लोगों को दहशतगर्द बुला रहे हैं, हाँ। टीम कह रहे हैं दहशतगर्द। चलिए 8 दिन से तुम लोग दहशत फैला रहे हो जंतर मंतर से। हम मान जाते कि हम दहशतगर्द है, हम लोग कोई बात नहीं। अब ये सोचिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे है। ये लेट ही हो चुका होगा। और दहशतगर्द जब बोल रहे हैं, एक मतलब न्यू जनरेशन को दहशतगर्द बोला जा रहा है, तो दहशतगर्द यहाँ क्या कर रहे हैं भैया, इन्हें अंदर करो ना। दहशतगर्दों का तो जो जगह है वो तो जेल है, तो दहशतगर्द जंतर मंतर पे क्यों बैठे, इतने आज़ादी से क्यों बैठे। तो कहने वाले को भी शर्म आनी चाहिए। वह कह रहा है तो कम से कम इतना तो सोचो कि हम किस संवैधानिक परिभाषा का मतलब हम बात कर रहे हैं कि हम इन जेंजी को जो है दहशतगर्द कहा जा रहा है। अगर ये दहशतगर्द है तो फिर लोगों की जान आपने तो आपके सिस्टम ने ले तो ली, फिर तो 20-22 लोगों की जो जान गई है वो किसने ली है भाई। अगर ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्द यहाँ पे आप बैठे भी दहशतगर्दी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, मैं दहशतगर्दी करने आया हूँ। मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ और हम यहाँ जितने लोग हैं ये इतने बड़े दहशतगर्द हैं कि इनकी वजह से इनमें दहशत बैठी हुई है। इन लोगों का धीरे धीरे चरित्र सामने आ रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर ये आए थे वो टोटली ये फेल हो चुके हैं उसमें। लेकिन कुछ फर्क तो पड़ रहा है ना, क्योंकि जो प्रधान कभी एक इंटरव्यू नहीं करते थे वो बैक टू बैक सारे जितने भी मोदी मीडिया है सबको उन्होंने बैक टू बैक इंटरव्यू दिया, तो असर पड़ रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट का। देखिए असर पड़ रहा है, असर सीजेपी से पड़ रहा है और लोग आज सब लोग जाग चुके हैं, सब अवेयर हैं, सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरीके से उस टाइम पे मीडिया के थ्रू इन लोगों ने लोगों का माइंड जो मैनिपुलेट किया था कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाएंगे और अगर कई राज्यों में कई जगह पे मुस्लिम नहीं है तो वहाँ पे हिंदू को हिंदू से लड़वाएंगे। अनफॉलो सेलिब्रिटी बटन, अनफॉलो सेलिब्रिटी बटन। क्या मतलब है? मतलब अपने सेलिब्रिटी को अनफॉलो करिए जो आप लोगों की आवाज नहीं उठा रहे, जिसको आप सेलिब्रिटी नो मानते बॉलीवुड, नो क्रिकेट, नो बॉलीवुड। जी। देखिए बिल्कुल सही बात है ये। आप तो सीधा लग रहा मंदिर से चल के आ रहे हैं। नहीं, मैं मंदिर सुबह गया था जी, आज शनिवार था तो सुबह मैं मंदिर गया था। सुबह मंदिर हाँ चले गए थे। आप लोगों को दहशतगर्द बुलाया जा रहा है। देखिए दहशतगर्द बुलाना, मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी चूक है दिल्ली पुलिस की और गृह मंत्री की। अगर हम दहशतगर्द है तो हम जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं, और अगर हम दहशतगर्द नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान जी जल्दी आपको इसका नतीजा मिलेगा, क्योंकि हम आपके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अब काकरोच चुप बैठने वाला नहीं है। अगर वो सीजीआई के एक छोटे से बयान को लेकर इतने ऊपर उठ सकते हैं तो आपने तो हमें दहशतगर्द कह दिया। आप आईपीसी को बदल के बीएनएस कर सकते हो लेकिन देश के संविधान को खत्म नहीं कर सकते हो। तो हम संवैधानिक दायरे में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे, वरना आप सामूहिक इसी टीवी पे आके या मीडिया के माध्यम से माफी मांगिए या हमें दहशतगर्द साबित करा के यहाँ से उठवा दीजिए। एक काम आपको करना होगा, दहशतगर्द है तो फिर ये पूरी इंटेलिजेंस की चूक है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा क्या मतलब है जंतर मंतर पे दहशतगर्द है। ये लोग पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है। किसे दहशतगर्द बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी आपको आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पेपर लीक हो रहे हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपका ईगो देश से बड़ा नहीं है, 150 करोड़ लोगों से बड़ा नहीं है, ये चीज आप समझ लीजिए। आज के वक्त की राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? युवा जो पढ़ाई कर रहा है वो कैसे देखता है इसको? क्या डर बैठा हुआ रहता है एग्जाम? बिल्कुल है जी, डर बिल्कुल है, क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर खत्म हो गया। पिछले समय में क्या था कि अगर लोगों के साथ कुछ गलत होता था, पुलिस गलत करती थी, कोई भी गलत करता था, लोग कहते थे कि हम मीडिया के पास चले जाएंगे। लोगों को डर लगता था कि मीडिया टीवी पे आ जाएंगे, बदनामी हो जाएगी। आज के टाइम में तो लोग मीडिया को ढूंढ रहे हैं, है कहाँ। तो आज एक पांचवा पिलर आप लोग खड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया बोल रहे हैं जिन्हें, और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के पास हमारी आवाज चली जाए या मोदी जी के पास। हमारा ही प्रेशर पड़ा तो शायद वो बैठ के बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे हैं मिनिस्टर। बिल्कुल, देखो एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को भी डर है, तभी उन्होंने हमें दहशतगर्द कहा है। वरना कोई व्यक्ति पूछता कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या चल रहा है, कह देते कि कुछ नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। डर है तभी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दिया, वरना वो बिल्कुल नहीं देते। देखिए आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमारी बात को वहां तक पहुंचाया और आप लोगों के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी आंटी। मैं कह रही धर्मेंद्र प्रधान को कोई ना कोई दबान है, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई मोदी, अडानी, अंबानी, किसी न किसी, अमित शाह की किसी न किसी दबान है। नहीं सच्चा आदमी होता ना, सच्चा आदमी आज
कल उसका बर्थडे गया, तो बर्थडे में कौन होता है? बच्चा। तो बच्चे को गिफ्ट देना चाहिए ना। हम जब बर्थडे मनाते हैं तो बच्चे को हम चॉकलेट देते सही कह रहे हैं हैं, आप। आइसक्रीम देते हैं, बच्चे को कोई न कोई प्रोडक्ट देते हैं हम। तो आज बच्चे का यही प्रोडक्ट दे दे, उसका पेपर पास कर दे बच्चे का, सही। तब तो आज तेरे एक को और पेपर लीक हो गया ना। हाँ जी, महाराष्ट्र में हो गया। महाराष्ट्र में हो गया पेपर लीक। महाराष्ट्र में होगा। ये सारे यही कर रहे हैं ना, ये सही कह करते जा रहे, एक से बढ़कर एक करके जिंदगी डर भर लगता है अपने अपने बच्चों के लिए कि क्या होगा बच्चे- उनका भविष्य। बच्चे का तो भविष्यवाणी खराब होगा ही। बच्चे का डर क्या? बच्चे तो रोजगार बिना होगा, बिना रोजगार के होगा बच्चे, तो बच्चे की भविष्यवाणी खराब हो। ये भी बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे को गैर बच्चे होते सही कह रहे हैं। हैं। ये भी हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का डायमंड है, हिंदुस्तान का शेर है ये। आज ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जब तो बड़े बनेंगे ना, तब तो माता पिता की आस पूरी होगी ना। तो धर्मेंद्र प्रधान को दिल में ऐसे क्यों नहीं हुआ कि आज मेरी बर्थडे है तो इसको बच्चे को तोहफा देनी चाहिए? सही कह रहे हैं। कोई भी किसी का मतलब इस्तीफा दे दे तोहफा में। इस्तीफा बात नहीं, ये बच्चे का पेपर पास कर दे। तोहफा का मतलब बच्चे का पेपर सही पास कर दे। कुछ बात ही जैसे और हमने, चल रही है। जैसे हम आइसक्रीम खिला दे बच्चे को, कोई इसको बच्चे को कुछ भी दे, तो इसको ऐसे चलिए, बच्चे को ठीक है, तोहफे ठीक है। देना चाहिए। आप लोग तोहफा। कैसे देख रहे हैं आज एक और पेपर लीक हो जाता है? आज इसको देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम इसे राजनीतिक, अम्मा एक सेकंड रुक जाओ। पेपर पास। अगर हम इस चीज को देखो एक अंदरूनी राजनीति के हिसाब से भी समझे, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। और ये बहुत बड़ा फेलियर सिस्टम का चल रहा है कि इतनी बड़ी प्रोटेस्ट के बाद भी एक पेपर और लीक हो रहा है। या तो बीजेपी में कोई अंदरूनी कलह चल रहा है, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ जा रहे हैं। देखो, सिस्टम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इस चीज पे बोलना नहीं चाहेंगे। हमारी मांग है सिस्टम को एक पारदर्शिता पे लाया जाए, और हम उस मांग के लिए अड़े रहेंगे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी आए या उनके बाद कोई और शिक्षा मंत्री आए, हम तब तक मांग करते रहेंगे जब तक सिस्टम सही नहीं होगा।